ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि शिक्षा की राह कितनी कठिन हो सकती है, लेकिन कैसे दृढ़ संकल्प से अंधकार को भी पार किया जा सकता है। गृह युद्ध के बाद का अमेरिका, 1800 के दशक का अंत। आशा और निराशा की धुंध में लिपटे दक्षिणी परिदृश्य, टूटे हुए खेत, कीचड़ भरे रास्ते और धुआं भरे औद्योगिक शहर, जहां गुलामी से आजाद हुए लोग जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। मिलिए युवा बुकर से। नंगे पांव फटे कपड़ों में, नमक की खदानों की कठोर रोशनी में वो दिन रात काम करता था। जले हुए हाथ, धूल भरी त्वचा और थकी हुई आंखें। फिर भी उसकी आंखों में एक तीव्र जिज्ञासा थी। वो पढ़ लिखे लोगों को देखता और ज्ञान का सपना संजोता। शिक्षा की ये प्यास गुलामी के बाद आजादी का पहला बीज थी। वो ज्ञान की तलाश में था। एक रात माँ ने उसे एक पुरानी स्पेलिंग बुक दी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, आजादी का पहला शस्त्र था। थकाने वाले काम के बाद वो मोमबत्ती की मंद रोशनी में अक्षर सीखता था। शिक्षा उसके लिए आजादी और सम्मान का प्रतीक बन गई। लेकिन चारों ओर गरीबी और भेदभाव का अंधेरा गहरा था। उसे पता था कि उसे इस अंधेरे से निकलना होगा। भेदभाव के निशान हर जगह थे। मेहनतकश भूखे थे और आशा खो चुके परिवारों के लिए जीवन एक निरंतर संघर्ष था। तभी उसे हैम्पटन इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, एक ऐसी जगह जहां गरीब अश्वेत छात्र पढ़ सकते थे। उसकी आंखों में पहली बार आशा की किरण जगी। लेकिन हैम्पटन तक पहुंचना एक आसान सफर नहीं था। ये एक महाकाव्य यात्रा थी जो सैकड़ों मील लंबी थी। बारिश में, जंगल के रास्ते, रेलवे लाइनों के किनारे बुकर मीलों तक चलता रहा। उसके पास सिर्फ कपड़े में लिपटी उसकी किताबें थीं। भूख और थकान से लड़ते हुए उसने रातों को लकड़ी के फुटपाथों के नीचे बिताया, क्योंकि सराय उसे प्रवेश देने से मना कर देती थी। सफर दर्दनाक था पर प्रेरणादायक। आखिरकार वो हैम्पटन इंस्टीट्यूट पहुंचा, गंदा, कमजोर और भूखा। शिक्षकों को उसके रूप रंग पर संदेह हुआ। अपनी योग्यता साबित करने के लिए उसे एक कक्षा की सफाई करने को कहा गया। उसने हर कोने को ध्यान से झाड़ा, फर्नीचर को चमकाया और किताबों को सलीके से रखा। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आती है, ये आशा का प्रतीक था। प्रिंसिपल ने चुपचाप कमरे का निरीक्षण किया और अंततः उसे छात्र के रूप में स्वीकार कर लिया। बुकर को महसूस हुआ उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया है। बुकर के लिए शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं थी, ये मुक्ति थी। उत्पीड़न के खिलाफ आजादी की घोषणा। उसने अनुशासन, आत्मसम्मान और दृढ़ता के महत्व पर जोर दिया। आशा पीड़ा से जन्म लेती है और ज्ञान मानवता को बदल देता है। हैम्पटन में उसने मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई की और हाथों से काम करने का कौशल सीखा। ज्ञान का मतलब था व्यावहारिक कौशल और आत्मनिर्भरता। समय के साथ बुकर एक शिक्षक, वक्ता और नेता बन गया। उसने टस्केगी इंस्टीट्यूट की स्थापना की, एक ऐसी संस्था जो हजारों लोगों के लिए आशा का प्रतीक बनी।